तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ IFC मिडनाइट्स की तरफ से एक काफी अंडररेटेड प्रॉपर सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है एट द डेविल्स डोर या फिर ओरिजिनल टाइटल होम। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। प्रॉपर हॉरर मूवी है तो ऑब्वियसली मजा तो आएगा ही। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। असल मूवी शुरू होने से पहले एक लड़की हमको बता रही होती है कि एक बीस्ट के अर्थ पर आने के बारे में, जिसने कि अर्थ के लोगों को धोखा देकर उनके सीधे हाथ पर जबरदस्ती 666 का निशान लगाया, जो कि एक शैतानी नंबर होता है। जिसके बाद में मूवी की शुरुआत हैना नाम की एक लड़की के साथ में होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड कैल्विन के साथ लेटी हुई थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे एक गेम खेलने के बारे में पूछता है, जो कि उसके अंकल के साथ उसे खेलना था। साथ ही में गेम के रूल के अकॉर्डिंग कैल्विन बस हैना को अपने अंकल के घर तक छोड़ सकता था, लेकिन वो उसके साथ गेम खेल नहीं सकता था। जिसके बाद कैल्विन उसको अपने अंकल माइक के मोटर होम में ले जाता है। वैसे तो हैना को माइक से थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन कैल्विन के कहने पर वो गेम खेलने के लिए राजी हो जाती है। साथ ही में गेम जीतने पर उसको पूरे $500 मिलने वाले थे, जो कि 1987 के हिसाब से काफी ज्यादा थे। आज की वैल्यू के हिसाब से बताऊं तो कम से कम $1500 होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक छोटे से गेम के लिए काफी अच्छा अमाउंट है। लेकिन ये गेम उसके लिए कितना घातक होने वाला था ये हमको अब पता चलेगा। खैर अब अंकल माइक के साथ गेम खेलते हुए सरप्राइजिंगली हैना जीत जाती है और गेम जीतने पर माइक उसको पूरे $500 देते हुए बताता है कि उसे शैतान के द्वारा चुन लिया गया है, जो कि काफी वियर्ड हैना को लगता है। साथ ही में वो हैना से 2 रोड मिलने वाली जगह पर जाकर उसका ही नाम पुकारने को कहता है, जिससे कि शैतान जब उसे पुकारे तो उसे हैना का नाम पता हो। और ये बहुत ही ज्यादा हैना के लिए खतरनाक बात थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। जिसके बाद हैना अपनी किसी फ्रेंड से फोन पर बात करते वक्त उसे कैल्विन के बारे में बता रही थी कि कैल्विन उसको हैंडसम होने की वजह से पसंद है और अपना फर्स्ट टाइम मेकआउट वो उसी के साथ करना चाहेगी, यानी कि वो फिलहाल एक वर्जिन थी। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आने वाली मूवी के अंदर ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होने वाला है। जिसके बाद में हमको पता चलता है कि हैना उन $500 का इस्तेमाल करके महंगे जूते और मेकअप का सामान मंगवा चुकी थी, जिनको वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ यूज भी कर लेती है। लेकिन इसी बीच उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आती है, जो कि उसको पुकार रही थी। उस आवाज को चेक करने के लिए वो अपने रूम में आकर अपनी अलमारी चेक करती है और अलमारी चेक करने के बाद वो अपने हेडफोन्स लगाकर अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन बार बार उसे किसी की आहट महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो बार बार अपनी आंख खोलती और बंद करती। खैर अब भयानक आहट के चलते उसकी आंख खुल जाती है और इतने में ही एक इनविजिबल फोर्स या फिर स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो तुरंत बेहोश हो जाती है। खैर अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम ले नाम की एक रियल एस्टेट एजेंट को देख पाते हैं, जो कि एक पॉश एरिया में रहा करती थी। ले सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होने के बाद में कार में अपनी बहन वीरा से मिलने के लिए निकल पड़ती है, जो कि एक आर्टिस्ट होती है। अब वीरा के घर पहुंचने के बाद में ले उससे बात कर ही रही होती है कि तभी एक लड़का बाथरूम से बिना कपड़ों के बाहर निकल कर आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर ले समझ जाती है कि वीरा ने उसके साथ में नाइट आउट किया है। अब ले अपनी बहन के बनाए गए कुछ फ्रेम्स लेकर वहां से निकल पड़ती है और वीरा भी उसे उसकी कार तक छोड़ने के लिए निकल आती है। लेकिन तभी एक प्रॉपर्टी को बेचने के सिलसिले में ले को कॉल आ जाता है। कॉल रखने के बाद में वो अपनी बहन वीरा को उसके फ्रेम्स के बदले पेमेंट का चेक दे देती है और पहले तो उसकी बहन चेक लेने से मना करती है, लेकिन अपनी बहन के फोर्स करने के बाद उसे वो लेना पड़ता है। जिसके बाद में वीरा वहां से चली जाती है। अब वीरा के जाने के बाद में ले तुरंत ही अपनी कार से बाहर निकलती है और वहीं पर मौजूद घर के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए घुस जाती है। ये कोई दूसरा घर था, मतलब कि ले वहां पर वीरा से मिलने के बहाने से प्रॉपर्टी देखने आई थी। अब घर की इंस्पेक्शन करते वक्त ले को अलमारी में वही पैसे मिलते हैं जो कि शुरुआत में हैना ने रखे थे, यानी कि वही $500। और इनका क्या सीन है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दिल थाम के बैठिएगा। साथ ही में उसे उस घर के अंदर कुछ जलने के निशान भी मिलते हैं। जिसके बाद में इंस्पेक्शन करते हुए उसे रेड कोट पहनी हुई एक लड़की दिखाई देती है, जो कि ले को देखते ही वहां से भाग जाती है। जिसके बाद में वो उस घर के ओनर्स चक और रोयाना से मिलती है, जिनको वो यकीन दिलाती है कि घर के बदनाम होने के बावजूद भी वो उनका घर बिकवा देगी। अब घर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद में चक ले को बताता है कि वो घर को खाली पैसों की कमी की वजह से बेच रहा है, वरना उस घर से उसकी कई यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उनकी बेटी शार्लिन वहीं पर बड़ी हुई थी। अब बेटी का नाम सुनते ही ले को सुबह देखी हुई लड़की याद आ जाती है, जो कि उसको देखते ही भाग गई थी। और फिर ले के दिए गए डिस्क्रिप्शन से चक और रोयाना को यकीन हो जाता है कि ले ने जिस लड़की को वहां पर देखा था वो उनकी ही बेटी है, क्योंकि शार्लिन कुछ महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। साथ ही में उसकी बातें सुनकर वो दोनों इतने ज्यादा
सीरियस हो जाते हैं कि वो इस चीज को पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। साथ ही में चक और रोयाना अब और भी ज्यादा खुश थे क्योंकि घर के सेल होने की उम्मीद के साथ साथ उनके अंदर अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद भी जाग गई थी। अब तभी हमको हैना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वो वही लाल कोट को पहनकर गार्डन के अंदर कुछ पैसों को गाड़ रही थी जो कि वही थे जो कि उसने अंकल माइक से गेम में जीते थे। अब यहाँ पर वो अपने आसपास हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि एक बार तो उसको ये लगने लग गया था कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई है। साथ ही में उसकी अलमारी का एक ड्रॉर अपने आप ही खुल जाता है जिसके अंदर वो पैसे दोबारा लौट कर आ गए थे, यानी कि ये पैसे आम पैसे नहीं थे और वो गेम भी आम नहीं था बल्कि वो शैतानी गेम था। अब प्रेजेंट टाइम में ले चर्च से आने के बाद में सुपरमार्केट से घर का सामान ले लेती है। अब वो रात को अपने घर पर डिनर कर ही रही होती है कि तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। साथ ही में उसके घर पर लगा हुआ होम सिक्योरिटी अलार्म भी किसी घुसपैठ की वजह से बज उठता है। हालांकि उसे असिस्ट करने के लिए सिक्योरिटी कंपनी का कॉल आ जाता है, लेकिन होता यह है कि ले जो अपनी बहन के घर से फ्रेम्स लेकर आई थी उसमें अचानक खुद ही क्रैक पड़ जाते हैं। लेकिन तभी अगले ही पल उसके घर की लाइट आ जाती है जिसके बाद में ऑब्वियसली वो कुछ नहीं बोलती। अब अगले दिन एक बार फिर ले चक और रोयाना के घर का इंस्पेक्शन करने निकल जाती है। उनके घर के अंदर पहुंचते ही वो अपनी बहन को कॉल लगाकर ये बताती है कि अचानक आए हुए इंस्पेक्शन की वजह से वो उसकी पार्टी में आने के लिए लेट हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पर ली ये चाहती थी कि वेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल हो जाए और बच्चे पैदा कर कर एक परफेक्ट फैमिली बना ले, लेकिन वेरा जो कि काफी मॉडर्न लेडी थी वो अपनी लाइफ में बच्चे वगैरह नहीं चाहती थी। वो खाली यहाँ पर ऐसे ही टाइम पास करती रहती थी। साथ ही में हमको ये भी पता चलता है कि ले बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, जो कि उसके लिए काफी दुख भरी बात थी और वो हमेशा से एक परफेक्ट फैमिली चाहती थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब फोन रखने के बाद में ले घर का इंस्पेक्शन दोबारा शुरू करती है जिसके बीच में ही उसे वहां पर वही लड़की दोबारा दिख जाती है जिसे वो शार्लीन समझ रही थी। वो उसको बताती है कि उसके मॉम डैड उसके लिए काफी परेशान हैं। अब वो उस लड़की को कंफर्टेबल करने के लिए अपने पास बैठा लेती है, लेकिन तभी वो लड़की ले की कार कीज में लगी हुई वेरा की फोटो को देख लेती है। साथ ही में ले भी उस लड़की को बता देती है कि फोटो में मौजूद लड़की उसकी बहन वेरा है। वो बताती है कि उसकी बहन थोड़ी डार्क है लेकिन काफी स्पेशल है और वो बस ये चाहती है कि वो बस बच्चे पैदा कर कर अपनी फैमिली को परफेक्ट कर ले। इसके बाद में ले उस लड़की के बारे में बताते हुए वेरा को एक वॉइस मेल भी भेज देती है, लेकिन उतने में ही उसे चक का फोन आ जाता है जो कि उसको बताता है कि पुलिस को शार्लीन कुछ घंटे पहले ही एक शॉपिंग सेंटर में मिल चुकी है। जी हाँ, यानी कि वो लड़की यहाँ पर शार्लीन नहीं थी। ये बात सुनकर ले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद जब वो घर की एक फाइल को देखती है तो एक न्यूज़पेपर कटिंग से ये पता चलता है कि उसके सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि हैना थी, जिसने कई साल पहले खुद को ही खत्म कर लिया था। जी हाँ, साथ ही में जब ले हैना की तरफ देखती है तो वो वहां से गायब थी। हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि हैना अचानक से ही एक शीशे के सामने आ गई है और वहां पर खड़ी हुई थी। तभी ले उसके सामने आकर पूछती है कि आखिर वो कौन है और चाहती क्या है, लेकिन तभी हैना एक डिमोनिक वॉइस में बोलती है कि ले की उसे कोई जरूरत नहीं है। साथ ही में वो बिना छुए ही उसको गिरा देती है, जिससे कि ले को दौरे पड़ने लग जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। साथ ही में हमको ये भी पता चल चुका था कि यहाँ पर वो हैना नहीं थी बल्कि उसकी बॉडी को किसी आत्मा ने या फिर किसी डीमन ने प्रिजर्व करके रखा था और उसको प्रिजर्व करके इतने सालों से रखा हुआ था। अब हमको फिर से हैना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो लगातार पागल होती जा रही थी। वो उन पैसों से पीछा छुड़ाने के लिए उनको जलाकर भी देखती है और अब आपको समझ में आया होगा कि ये पैसे यहाँ पर कैसे आए थे और यहाँ पर वो जलने के निशान क्यों थे, क्योंकि हैना ने उनको कई साल पहले ही जलाकर देखा था। साथ ही में उसको एक हाई क्लास फैमिली में एज अ बेबी सिटर बुलाया गया था, जहाँ पर भी उसको लगातार दौरे पड़ रहे थे और बेबी सिटिंग के वक्त उसका ध्यान बेबी के ऊपर बिल्कुल नहीं था। अब उस बच्ची के पेरेंट्स एक हाई क्लास पार्टी में गए हुए थे कि तभी हैना भी उस पार्टी में पहुंच जाती है और उस बेबी के फादर को बोलती है कि उसका बच्चा मर चुका है। ये सुनते ही उस बच्ची के पेरेंट्स घर पर भाग कर जाते हैं और उनको काफी ढूंढने के बाद उनकी बच्ची एक टेबल के पीछे बिल्कुल सही सलामत मिल जाती है, यानी कि अभी तक डेविल ने हैना को पूरी तरह से पजेस नहीं किया था। जी हाँ, शुरुआत में हमको बताया गया था कि डेविल ने धरती पर आकर सभी इंसानों को मार्क किया है और बहुत ही ज्यादा करप्ट किया है। तो मेरे ख्याल से शुरुआत में जो अंकल माइक थे और यहाँ पर जो कैल्विन था वो कहीं ना कहीं इस कल्ट के मेंबर हो सकते हैं या फिर वो डेविल के पोजीशन में होंगे और मेरे ख्याल से डेविल यहाँ पर किसी न किसी को पोजेस करने के लिए ढूंढ रहा होगा और उसके चलते उसने हैना को चुन लिया था। और अब यहाँ पर हैना इस हद तक पागल हो चुकी थी कि वो खुद को ही खत्म कर लेती है और इसी चीज की न्यूज यहाँ पर लेने पड़ी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। खैर प्रेजेंट टाइम में हैना के अंदर का डेविल जो होता है वो अब किसी और का रूप ले चुका था और वेरा लगातार ले को कॉल कर रही थी, लेकिन उसकी मौत होने की वजह से उसका फोन बिजी आ रहा था। लेक को कॉल लगाने के बाद में
वेरा पार्टी ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर मौजूद उसका बॉयफ्रेंड उससे पार्टी के बाद हैंग आउट करने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो उससे सीधा मना कर देती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला रहना चाहती थी। अब इसके बाद में वो अपने घर पर सो रही होती है कि तभी अचानक उसे अपने सपने में हवा में झूलती हुई ले दिखाई देती है जो कि शायद से उसकी स्पिरिट होगी। वो उसको बता रही थी कि वो शैतान अपने लिए एक नए घर को ढूंढ रहा है और उससे दूर रहना। लेकिन तभी वेरा के पास ले की मौत से जुड़ी हुई कॉल आ जाती है। साथ ही में उसकी बहन की बॉडी का पोस्टमार्टम करने पर यह पता चलता है कि उसकी मौत किसी अननोन रीजन से नहीं हुई है, बल्कि वो बिल्कुल नेचुरल केस था, यानी कि हार्ट फेलियर से उसकी मौत हो गई क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी जबरदस्ती का निशान नहीं मिला था। साथ ही में वेरा यहाँ पर ले की एक लौती रिलेटिव थी, इसलिए ऑफिशियल्स उसको ले की कार की लोकेशन भी बता देते हैं जिससे कि वो उसको क्लेम कर पाए। जिसके बाद में वीरा ले की कार में बैठ जाती है जहाँ पर उसे चक का नंबर मिल जाता है। अब रात को होता यह है कि वीरा को नींद नहीं आ रही थी, उसे काफी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो ले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को खोलकर बैठ जाती है जहाँ पर उसे ले के फोन में कई सारे रिकॉर्डेड वॉइस मेल्स मिलते हैं जिसके अंदर की ले चक के घर के अंदर एक अनजान लड़की यानी कि हैना के होने के बारे में बता रही थी। उस वॉइस मेल को सुनने के बाद में वीरा सीधे ही चक के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है जहां पर उसे भी हैना दिखाई देती है जो कि उसे भी देखते ही भाग जाती है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर यह हैना नहीं बल्कि वो डेविल था, यानी कि वो स्पिरिट थी जो कि बहुत ही भयानक है, यानी कि किंग ऑफ डीमंस है। लेकिन जब वेरा टॉर्च जलाकर सिंक के नीचे देखती है तो उसे वहां पर मौजूद बहुत ही क्रीपी क्रीचर दिखता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। जिसके बाद अगले दिन वेरा हॉस्पिटल में शार्लिन के पास पहुंचती है जहां पर उसको पता चलता है कि शार्लिन ने भी 14 साल की उम्र में हैना को देखा था और उससे सेफ रहने के लिए ही वो अपने घर से दूर रह रही थी। यानी कि पहले वो घर हैना का था, उसके बाद में वो चक के पास में आया जहाँ पर शार्लिन ने हैना को देखा था और वो वहां से भाग गई थी। वो वेरा को ये भी बताती है कि एक रात को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी कि तभी उसने शीशे की रिफ्लेक्शन में एक काफी डार्क आदमी को देखा जो कि उनको ही देख रहा था, जो कि मेरे ख्याल से डेविल ही होगा, और इसलिए उसके बाद उसे घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो बार बार उसके पीछे आ रहा होगा। उसको लगा कि उसके पेरेंट्स को खतरा है जिसके चलते वो घर से भाग गई थी। अब वेरा शार्लिन से आगे पूछती है कि उसके पेरेंट्स ने ले को ये बताया था कि उसने घर पर आग लगाई थी। साथ ही में वो शार्लिन को ये भी बताती है कि जब से उसने उस जले हुए हिस्से को छुआ है तब से उसकी राख उसके हाथों से हट नहीं रही है, यानी कि वो डिमोनिक जगह थी। और आप जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हैना ने भी उन पैसों को जलाने की कोशिश करी थी, तो शायद से यहाँ पर शार्लिन ने भी जलाने की कोशिश करी होगी। और ऑब्वियस सी बात है, आप डीमन हाउस को डेविल हाउस को जलाओगे तो वो जलेगा थोड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो राख होती है ना, उससे ये इंसान जो होते हैं उनका इम्प्रिंट आ जाता है यहाँ पर, जिससे कि डेविल को उनको ट्रैक करने में काफी आसानी होती होगी। वो कहते हैं ना किसी चीज से ही ये स्पिरिट्स वगैरह आपको ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन शार्लिन शॉकिंगली कहती है कि इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, यानी कि वहां पर वो जो राख थी वो किसी और ने नहीं बल्कि वो हैना ने ही शुरुआत में लगाई थी। और शायद से पूरी बातें शार्लिन के पेरेंट्स को भी नहीं पता थी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर शायद से ले को सारी बात पता चल गई थी, इसलिए ही डेविल ने उसको मार डाला। खैर अब उससे तो वेरा को सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो सजेस्ट करती है कि वो हैना की एक फ्रेंड लॉरी से बात कर सकती है। जिसके बाद वेरा हैना की दोस्त लॉरी के पास पहुंच जाती है जो कि उसको बताती है कि हैना भी एक सिंपल फैमिली के साथ सिंपल लाइफ ही चाहती थी, लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट जब आता है जब वो कैलिफोर्निया के एक लड़के यानी कि केल्विन से मिलती है। और केल्विन ने ही हैना को उसकी सोल को बेचने के बारे में बताया था पैसों के बदले, यानी कि शुरुआत में वो जो गेम था वो कुछ और नहीं बल्कि अपनी सोल को बेचने का था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हैना ने उस गेम को जीतने के बाद में अंकल माइक की बात को मान लिया था, यानी कि उसने 2 रोड्स को मिलने वाली जगह पर अपना नाम भी पुकार दिया था, जिसके बाद से ही उसके पीछे ये शैतान पड़ गया। अब हैना जब भी मिरर में देखती थी तो उसको वही दिखाई देता था। और फिर एक दिन उस शैतान ने हैना के अंदर घुसकर उसको पजेस कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट पजेस कर लिया था। जिसके बाद में वो पार्टी वाला सीन आता है जहाँ पर हैना ने बेबी सिटिंग करी थी एक बच्ची की। साथ ही साथ एक शॉकिंग चीज ये थी कि मरते टाइम वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन हैना ने खुद को खत्म करने से पहले लॉरी को ये बताया था कि वो एक वर्जिन है। और ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि वो एक वर्जिन थी, तो आपको शॉक जरूर लगा हो कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम जानते हैं कि डेविल जो होता है वो बच्चे के रूप में ही धरती पर इंसानी रूप में आना चाहता है, ताकि वो इंसानों को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट कर उस पर राज कर सके। और दूसरी तरफ हैना के पेरेंट्स को ये लगा था कि हैना ने प्रेगनेंसी की वजह से खुद को खत्म किया होगा, लेकिन बात इससे काफी गहरी थी। लेकिन लॉरी को ये लगता था कि हैना ने खुद को खत्म खाली उस शैतान को रोकने के लिए किया था, क्योंकि वो बच्चे के रूप में धरती पर आना चाहता था। वो जानती थी कि इससे कितनी तबाही फैल सकती है। और उसका कहना था कि ले ने जिसको देखा वो हैना नहीं थी बल्कि उसी के भेष में वो शैतान था। साथ ही में लॉरी वेरा को वहां से जितना दूर हो सके रहने की एडवाइस देती है, क्योंकि ये जो डेविल है वो किसी न किसी को पजेस करने के उससे देख रहा था।
अब लॉरी से मिलने के बाद में वीरा अपने घर का सारा सामान पैक करने के बाद सो ही रही होती है कि तभी एक तेज आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और जब वो उठकर देखती है तो एक इनविजिबल पावर उस पर हमला कर देती है जो कि डेविल ही था और उसको एक दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है और डॉक्टर्स किसी तरह से उसको बचा लेते हैं। अब जब वो होश में आती है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि वो पूरे 8 महीनों तक कोमा में थी और दूसरी मंजिल से गिरने की वजह से उसकी कई हड्डियां टूट गई थी और उसके ब्रेन में भी काफी सारे ट्रॉमा का सामना किया है। साथ ही में डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि जब उसको लाया गया तब वो शॉकिंगली प्रेग्नेंट थी, यानी कि डेविल ने उस पर हमला किया और डेविल की वजह से ही वो इतने महीनों तक बची रही, अदरवाइज इतने ऊपर से गिरने पर वो बचने नहीं वाली थी। डॉक्टर्स कह भी रहे थे कि उसका बचना एक मिरेकल है। ये सुनते ही वीरा अपने पेट को देखती है तो उसके बाद डॉक्टर्स वीरा का अल्ट्रासाउंड करते हैं। तभी वीरा को स्क्रीन पर एक डेमोनिक फेस दिखता है, जिसको देखते ही वो उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के बारे में बोलती है, जिसके लिए वो अपना पेट कटवाने तक को राजी थी और उसकी जान को भी खतरा था। जिसके बाद में डॉक्टर्स ऑपरेशन करके किसी तरह से बेबी को वीरा के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो इस बच्चे को पैदा होने के बाद देखना तक नहीं चाहती थी क्योंकि ये डेविल का चाइल्ड था, या फिर ये कहें कि खुद डेविल था। अब कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है, जहां पर 6 साल की एक छोटी बच्ची टीवी पर सुनामी और बाढ़ जैसी न्यूज को देख रही थी, लेकिन उसके पास बैठी हुई लेडी उसे ऐसी चीजें देखने से मना कर देती है। जिसके बाद वो बच्ची एक कार्टून चैनल लगा देती है। साथ ही में वो लेडी उस बच्ची को बताती है कि उससे मिलने कोई आने वाला है और ये बताने के बाद वो किचन में चली जाती है। उस लेडी के किचन में जाते ही वो बच्ची फिर से वही न्यूज चला देती है। जिसके बाद में वीरा वहां पहुंच जाती है, जहाँ पर नीचे वाले फ्लोर पर उसे वही काले निशान मिलते हैं और ये बच्ची कुछ और नहीं बल्कि वीरा की ही बच्ची है, यानी कि वो उसके बायोलॉजिकल मदर थी जो कि उससे मिलने इतने साल बाद आई थी। और वो लेडी भी उन्हें बात करने देने के लिए अकेला छोड़ देती है। इसके बाद वीरा उस बच्ची के अंदर के शैतान को बताती है कि वही उसकी माँ है। साथ ही में वो बोलती है कि वो जानती है कि हैना ने उसके साथ एक डील करी थी, इसलिए उसके खत्म होने के बाद में उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने उसकी बॉडी को पजेस करके रखा, उसको जिंदा रखा और जब तक वहां पर कोई और ना आ जाए उसने उसका इंतजार किया। इसलिए ही उसने ले को मार भी दिया था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि ले प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी और यही रीजन था कि यहाँ पर हैना यानी कि डेविल ने ये कहा था कि वो उसके किसी काम की नहीं है, इसलिए उसने उसको मार दिया और उसने वीरा को इसलिए ही चुना था। लेकिन वीरा के मन में ये सवाल आज तक था और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए वो उसके पास में आई थी। वो उससे पूछती भी है कि उसने उसको क्यों चुना, लेकिन वो बच्ची बिना सवालों को जवाब दिए वहां से भाग जाती है और वीरा भी उसका पीछा करती है। और हम जानते हैं कि उसने वीरा को क्यों चुना था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो प्रेग्नेंट हो सकती थी और वो हमेशा से ऐसा चाहती थी। जी हाँ, बेशक वो ये दिखाती हो कि उसको फैमिली नहीं चाहिए थी, बच्ची नहीं चाहिए थी, लेकिन उसको हमेशा से एक बच्ची चाहिए थी। साथ ही में वीरा उसको जान से मारने के लिए एक चाकू भी लेकर आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि डेविल का चाइल्ड धरती के ऊपर है और वो उसको ऐसे फ्रीली घूमने नहीं दे सकती। अब भागते भागते वो बच्ची जंगल में एक सुनसान घर में पहुंच जाती है, जहां पर वीरा भी उसको ढूंढ लेती है और वो उसको मारने के लिए चाकू तो बाहर निकालती है, लेकिन फिर भी वो उस बच्ची को नहीं मार पाती। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अल्टीमेटली उसकी बच्ची ही तो थी। जिसके बाद वीरा उस बच्ची को अपने साथ कार में बैठा कर ले जाती है। साथ ही में वो बच्ची भी वीरा के साथ खुश थी और वो उसको बताती है कि उसको पता था कि वो उसको लेने जरूर आएगी। शायद वीरा को अपने सवालों का जवाब मिल गया था कि आखिर उस डेविल ने उसको ही क्यों चुना था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी IFC मिडनाइट की तरफ से एट द डेविल्स डोर मूवी की कहानी, जिसको ओरिजिनली टाइटल होम दिया गया था। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है। यहाँ पर जो डेविल होता है वो धरती के ऊपर आना चाहता था और वो हमेशा से ही किसी औरत की तलाश में था, जो कि उसको वीरा के रूप में फाइनली मिल गई। और मेरे ख्याल से डेविल ने वीरा को इसलिए भी चुना था क्योंकि वो हमेशा से अकेला ही रहना चाहती थी। और डेविल हमेशा उन लोगों को चुनता है जिनके मन में डार्कनेस होती है, लोनलीनेस होती है। तो शायद से ये भी एक सॉलिड रीजन हो सकता है उसको पजेस करने का। और यहाँ पर आप ये मत सोचना कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी या फिर ऐसा कैसे होता है। डेविल एक 100% या फिर इन्फिनिट नेगेटिव एनर्जी है और एनर्जीज इजीली कुछ भी कर सकती हैं। मतलब उसको इंसानों की तरह फिजिकल होने की जरूरत नहीं है किसी को भी प्रेग्नेंट करने के लिए। बाकी मूवी के अंदर यही है कि जो केल्विन होता है, शायद से उसने अंकल माइक के साथ मिलकर पैसों के लिए या फिर पावर के लिए या फिर डेविल के इन्फ्लुएंस में ऐसा किया होगा कि उसने एक लड़की को चुना, जिसके चलते यहाँ पर ऐसा हुआ होगा। और वो लड़की पहले हैना थी और हैना से शुरू होकर ये चेन चलते चलते सीधा वीरा पर आकर खत्म होती है, जहाँ पर एंटी क्राइस्ट चाइल्ड का जन्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए